हेलो दोस्तों, आज बंगाल के गवर्नर के बारे में जानेंगे। बंगाल के गवर्नर 4 हुए: रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, कार्टियर और बरेलास्ट। इन सब में सबसे पहला गवर्नर हुए रॉबर्ट क्लाइव और सबसे अंतिम गवर्नर हुए वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बरेलास्ट का कार्यकाल रहा 1767 से लेकर 1769 के बीच। बरेलास्ट का कार्यकाल यानी रॉबर्ट क्लाइव के बाद बरेलास्ट आए, बरेलास्ट के बाद कार्टियर आए और कार्टियर के बाद वारेन हेस्टिंग्स। तो ये दो मुख्य रूप से रहे, ये दोनों तो इनका कार्यकाल छोटा रहा। रॉबर्ट क्लाइव पहले गवर्नर हुए बंगाल का। इनके समय में एक संधि हुआ, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे जिनका कार्यकाल 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक रहा। इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किया। द्वैध शासन के अंतर्गत नवाबों का शासन चलता था। नवाब वो जो भू राजस्व या शासन प्रणाली था वो सभी नवाब के हाथ में था। नवाब उनका संचालन करता था। रॉबर्ट क्लाइव के बाद आए बरेलास्ट और बरेलास्ट के बाद कार्टियर के बाद वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स अंतिम गवर्नर रहे और बंगाल के पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुए। वो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था। तो इन्हीं के बारे में जानेंगे आगे कुछ थोड़ा सा। वारेन हेस्टिंग्स और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ऐसे ही दे दिए, आगे जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज बंगाल के गवर्नर के बारे में जानेंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल और भारतीय गवर्नर जनरल। तो चलते हैं पहले बंगाल के गवर्नर में। बंगाल के पहले गवर्नर हुए रॉबर्ट क्लाइव। पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। इन्हीं ने द्वैध शासन की व्यवस्था रखी बंगाल में। द्वैध शासन की व्यवस्था किसने रखा? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल के समस्त क्षेत्र को 2 उपदीवान में बांट दिए थे। कितने? 2 उपदीवान में। कौन कौन? बंगाल और बिहार। बंगाल के लिए उपदीवान के अध्यक्ष रखे मोहम्मद राजा खां को और बिहार के लिए राजा सिताब राय। पहले जानेंगे बंगाल के पहला गवर्नर कौन हुए? रॉबर्ट क्लाइव। द्वैध शासन की व्यवस्था किसने रखा? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के समस्त क्षेत्र को 2 उपदीवान में किन्होंने विभाजित किया? रॉबर्ट क्लाइव। वो 2 कौन थे? बंगाल और बिहार। बंगाल के अध्यक्ष कौन हुए? मोहम्मद राजा खां और बिहार का राजा सिताब राय। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। शाह आलम द्वितीय एक मुगल सम्राट थे जिनका कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक रहा। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में। किनके बीच हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर रहे पहले कार्यकाल में 1757 से 1760 के बीच। उनका दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हुआ 1765 से 1767 के बीच में। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हुए। द्वैध शासन की व्यवस्था किसने रखा? रॉबर्ट क्लाइव। समस्त बंगाल के जो क्षेत्र हुए उनको 2 उपदीवान में बांट दिए। कौन कौन? बंगाल और बिहार। उपदीवान बंगाल के जो उपदीवान हुए उनका अध्यक्ष कौन रहा? मोहम्मद राजा खां। और बिहार से कौन थे? राजा सिताब राय। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में किनके बीच हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। इसी संधि के बाद, इलाहाबाद की संधि के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ा और इसी संधि के जरिए
जो भारत के राजनीतिक और संवैधानिक संस्था था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी दाखिल दिया इसी संधि के बाद। ठीक है, अब जान लेंगे अगले गवर्नर के बारे में। हाँ, तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद 2 और आए, और उन दोनों के बाद आए वारेन हेस्टिंग्स। पहले बंगाल के गवर्नर रहे रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था रखे रॉबर्ट क्लाइव। द्वैध शासन में मतलब कि भू राजस्व जो था, सैनिक प्रशिक्षण, सैनिक था, वो सब कंपनी के अधीन में थे, और इनको शासन चलाने वाला था नवाब लोग द्वैध शासन में। उन्होंने इलाहाबाद संधि के तहत 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे। 1759 से 1806 ईस्वी के बीच उनका समय रहा। उसी इलाहाबाद की संधि के बाद भारत में ब्रिटिश शासन करने पड़ा। अब बड़े लास्ट के बाद कार्टियर आए। बड़े लास्ट का कार्यकाल रहा 65 से 67, और 1767 से 1769 के बीच रहा जॉन कार्टियर का। उनके बाद आए वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बन गए। कब बने थे? 1774 में। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल 1774 में। पूछेगा कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। गवर्नर के ही पद 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल बना, बंगाल के या कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दिए कब? 1772 में। वारेन हेस्टिंग्स द्वैध शासन प्रणाली को 1772 इसमें समाप्त कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके कार्यकाल में? तो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। दोनों उप दीवानों को हटा दिए। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र को 2 उप दीवान में बांटे थे, एक बंगाल और एक बिहार। बंगाल से थे मोहम्मद रजा खान और बिहार से राजा सिताब राय। तो उन दोनों को हटा दिए, मोहम्मद रजा खान को भी और राजा सिताब राय को भी उप दीवान के पद से हटा दिए। अब मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, जिनका नाम था ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। ए कोड ऑफ जेंटू लॉज 1776 ईस्वी में अंग्रेजी अनुवाद हुआ, इन्हीं के कार्यकाल में, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। मनुस्मृति प्रथम मदरसा 1781 ईस्वी में खोला गया, कलकत्ता में खोला गया था। प्रथम मदरसा कहाँ खोला गया? कलकत्ता में। कब? 1781 ईस्वी में। किसके कार्यकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। किस लिए खोला गया था? तो मुस्लिम शिक्षा के लिए खोला गया था। प्रथम मदरसा किस लिए खोला गया? तो मुस्लिम शिक्षा के लिए। कहाँ खोला गया? तो कलकत्ता में। कब खोला गया? 1781 ईस्वी में। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किए थे जोनाथन डंकन ने 1782 ईस्वी में। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किए थे जोनाथन डंकन 1782 ईस्वी में। वो भी किनके कार्यकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। अगर पूछेगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स। अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बन गए। क्या बन गए? गवर्नर जनरल। और ये गवर्नर जनरल का पद 5 वर्षों के लिए बनाया गया। इसका मैक्सिमम एक कार्यकाल के अंतर्गत 5 साल तक रह सकते हैं। उसके बाद दोबारा चुनाव किया जा सकता है, एक ही व्यक्ति हो सकता है दोबारा। तो इतनी बात
वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में है। चलिए तो इसको एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। द्वैत शासन समाप्त कर दिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, कब? 1772 में। दोनों उप दीवान के पद को हटा दिए, राजा सिताब राय और मोहम्मद राजा खान को भी हटा दिए थे। मनु स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद हुआ था ए कोड ऑफ जेंटुलॉज, कब? 1776 में। प्रथम मदरसा 1781 ईस्वी में खोला गया और कलकत्ता में खोला गया था मुस्लिम शिक्षा के लिए। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किए थे जोनाथन डंकन ने, कब? तो 1782 ईस्वी में। किसके कार्यकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। ठीक। तो वारेन हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद हुआ, कब हुआ था? 1785 ईस्वी में। किसने किया था? विलियम विल्किंस ने। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? विलियम विल्किंस ने, कब? 1785 ईस्वी में। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना हुआ था 1784 ईस्वी में। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। देखिए, विलियम विल्किंस और विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एक संगठन संस्था, उनका स्थापना किए थे विलियम जोन्स। और भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किए थे विलियम विल्किंस 1785 ईस्वी में। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद 1789 ईस्वी में हुआ, जो इनके कार्यकाल में नहीं रहा। 1774 से 1785 ईस्वी के बीच में ही वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल रहा। इनके बाद 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद हुआ। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास हैं, जो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था 1789 ईस्वी में। मुगल सम्राट को पेंशन बंद करवा दिए थे, जो एक साल में 26 लाख रुपया मिलता था। पेंशन जो एक वर्ष में 26 लाख रुपया दिया जाता था मुगल सम्राट को, तो वारेन हेस्टिंग्स बंद करवा दिया। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 ईस्वी में हुआ, जेम्स ए हिक्की ने किया। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। अभिज्ञान शकुंतलम जो है, इनका लेखक कालिदास हुए। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, जो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में नहीं हुआ था। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? विलियम विल्किंस। कब किए थे? 1785 ईस्वी में। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 ईस्वी में किया गया विलियम विल्किंस के द्वारा। और 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? विलियम जोन्स ने किया। मुगल सम्राट को जो पेंशन दिया जाता था एक वर्ष में 26 लाख रुपया, वारेन हेस्टिंग्स बंद करवा दिए। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट 1780 ईस्वी में जेम्स ए हिक्की, जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में प्रकाशन किए। किसके कार्यकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। अब वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में जो हुआ उसके बाद देखते हैं। पहले मनु स्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम था ए कोड ऑफ जेंटुलॉज। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया 1774 ईस्वी में। किस एक्ट के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जो उसी समय बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्स। उसी समय इन्हीं के कार्यकाल में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया और इस उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एलिजा एम्पेथ। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पेथ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ
इन्हीं के कार्यकाल में, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। कब से कब तक युद्ध चला? 1775 से 1782 ईस्वी के बीच तक यह युद्ध चला, जो यह सालाबाई की संधि के तहत समाप्त किया गया। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? अंग्रेज और मराठा के बीच। अंग्रेज में कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ इन्हीं के कार्यकाल में 80-84 ईस्वी में, 1780 से 1784 ईस्वी के बीच। यह युद्ध मंगलौर संधि के द्वारा समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में हुआ, जो उस समय उस कार्यकाल था। उस समय कार्यकाल लॉर्ड कार्टियर का था, 1767 से 69 के बीच में, और 1765 से 1767 के बीच में लॉर्ड बरेलास्ट का था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 के बीच में हुआ, और यह युद्ध मंगलौर के संधि के द्वारा समाप्त हुआ 1784 ईस्वी में। तो पूछता है इस प्रकार से क्वेश्चन कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल का? तो वो भी वारेन हेस्टिंग्स थे, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में यह युद्ध हुआ था और इन्हीं के कार्यकाल में यह संधि हुआ था। मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ, वारेन हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की पारित हुआ वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। ठीक है, और क्या क्या किए हैं वो आगे देखते हैं। संपूर्ण लगान के देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी को नियुक्त किए थे, और वो कौन थे? राय रायन। जो इनके अंतर्गत जितना लगान लगता था, टैक्स लगता था, उनको देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन को नियुक्त किए थे। पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में यह इंग्लैंड चले गए। पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर इंग्लैंड चले गए। गवर्नर जनरल के पद से इस्तीफा दे दिए और इंग्लैंड चले गए। वहां गए तो बर्क 1785 ईस्वी में इन पर महाभियोग लगा दिया। बर्क ने 1785 ईस्वी में महाभियोग लगा दिया, और 1795 ईस्वी में फिर ये आरोप से मुक्त हो गए। इस जो महाभियोग लगा 1795 ईस्वी में छूट गए। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, रिंग फेंस पॉलिसी, इन्हीं व्यक्ति से संबंधित है, वारेन हेस्टिंग्स से ही संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, रिंग फेंस पॉलिसी, वारेन हेस्टिंग्स से ही संबंधित है। ठीक है, बस वारेन हेस्टिंग्स के बारे में इतना है। अब फिर जानेंगे कल। इनके बाद जो आए 1785 के बाद, उनके बारे में जानेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें।